गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग मस्त तरीके से। गुड इवनिंग। चलो, सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब आपको क्या समझते हो? तो देखो, ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट में बस आपको ऑल पॉसिबिलिटीज पे बात करनी है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में बस आपको ऑल पॉसिबिलिटीज पे बात करनी है। इसका मतलब समझते हैं कैसे? अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूँ तो टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट क्या क्या होता है? गेट एग्जामिनेशन में जो लिखते हैं वो 4 प्रकार से लिखते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले मैं सिटिंग अरेंजमेंट करूंगा और उसके बाद फिर एक छोटा सा टेस्ट भी हम लोग करेंगे। तो टेस्ट की अगर अपन बात करेंगे तो क्वांटिटी का हो जाएगा, रीजनिंग का हो जाएगा, कैलेंडर का भी अगर अपन टेस्ट कर लेंगे तो पूरा ओवरऑल पूरा हो जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 50 था आई थिंक। हाफ सेंचुरी, यस यस यस, हाफ सेंचुरी हम लोगों ने मार ली है। और इतना एप्टीट्यूड जितना हम लोगों ने पढ़ा इतना मोर देन सफिशिएंट है। और थोड़ा सा जो एक दो मुझे लगती है क्लासेस वो अपन स्टार्टिंग नवंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कर लेंगे। ठीक है, तो एज पर प्रॉमिस नवंबर आने के पहले पहले हमने आपका जो एप्टीट्यूड है वो वाइंड अप कर दिया है। अब रिवीजन तुम लोगों को करना तरीके से, जितना ही पढ़ा है एक अच्छी खासी कॉपी बन चुकी होगी ना मोटी सी, एप्टी की मैथ की, दोनों की जो मैंने पढ़े हैं। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं वो लोग डाउट वगैरह पूछ सकते हो। आज नहीं, आज मैं पूछना पड़ेगा सर, आज ही बता दो सर, दो डाउट सेलेक्ट करता हूँ। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो डाउट पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल मेंटली आई एम रेडी। आप लोग बस एक चीज़, मैथ चालू है, रिकॉर्डिंग बहुत मजा आ रहा होगा तेरे को कार्तिक, बहुत मजा आ रहा होगा। मैथ्स मैंने पूरा दिल लगा के पढ़ा है, तो दिल लगा के मतलब एकदम बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो मेरे भाई, आज एप्टी खत्म ऑलमोस्ट, संगम ऑलमोस्ट, आज एप्टी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक आध दो चरण मुझे कराना होगा, चलो। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट हमको पढ़ना है दोस्तों। पहला हमको पढ़ना है सर्कुलर, फिर हमको पढ़ना है लीनियर, हमको पढ़ना है स्क्वायर और पढ़ना है रेक्टेंगल। ठीक है, सर्कुलर मतलब जैसे टीम मीटिंग होती है तो सर्कुलर में जब इंसान यहाँ पर बैठ रहा है तो बेसिकली फेस जो है वो इनसाइड होगा, है ना बोलो भाई? अगर मैं सर्कल में 4 लोगों को बैठा रहा हूँ, जैसे 4 लोगों को बैठा रहा है तो सर्कल में नॉर्मली नहीं बैठता, स्क्वायर में बैठता है। ठीक है, अब लीनियर में करूँगा तो फेस एक तरफ होगा, क्योंकि तभी तो लाइन बनेगा, हो सकता है फेस इधर। आप बोलोगे सर लीनियर में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल अब जैसे कि लाइन में हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पर स्टेज है, समझना यहाँ पर स्टेज है, और जब ऐसा अरेंजमेंट दिखता है तो उसको लीनियर बोलते हैं। तो समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे तुम लोग स्टेज शो देखने जा रहे हो तो तुम लोग लाइन पे बैठते हो, समझे? और यहाँ पर जैसे कि ये है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग टी पार्टी कर रहे हैं। तो जो टी टेबल नॉर्मली होता है वो सर्कुलर होता है, फिर स्क्वायर भी होता है टी टेबल का। सर्कुलर स्क्वायर हम लोग का टी टेबल सुंदर दिखता है इसलिए ऐसा होता है। चारों तरफ ऐसे सोफे लगे हुए हैं, सोफे लगे हुए हैं और सब लोग जो है वो इस तरफ देख रहे होते हैं, है ना? सब लोग की नजर जो है वो अगर कोई बैठा है तो नॉर्मली ऐसा होता है, एक दूसरे की तरफ पीट करके नहीं बैठे। अब रेक्टेंगुलर में क्या होता है? रेक्टेंगुलर में ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे कि डाइनिंग टेबल है, जैसे मेरे घर में डाइनिंग टेबल है तो वो रेक्टेंगुलर है। 90% घर के डाइनिंग टेबल रेक्टेंगुलर होते हैं। आप लोग के जिनके भी घर में डाइनिंग टेबल होगा, मेरे घर में डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल पे मैं खाना खाना 2013 के बाद स्टार्ट किया, उसके पहले मैं जमीन पे बैठ के खाना खाता था। तो क्या होता है कि आपको अपने साथ वालों के ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं था कि डाइनिंग टेबल नहीं था, डाइनिंग टेबल था। आज भी कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार मैं नीचे बैठ के खाता, बड़ी सी थाली में ऐसे नीचे बैठ के आराम से दाल चावल, मजा आता है। पर डाइनिंग टेबल, आप लोग के घर का डाइनिंग टेबल कौन सा है? रेक्टेंगुलर है कि सर्कल है? आर या फिर सी कमेंट करो, आर है कि सी है? 90% चांस ऐसा होता है। हाँ, जिनके पास नहीं है वो कमेंट मत करो ना। तो ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब सिटिंग अरेंजमेंट में 3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहला, फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे कॉपी में लिखते रहना, लिखे होगा कॉपी में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहला जो होगा वो होगा आपको ड्रॉ करना है, ताकि आपके दिमाग में क्या चलती रहे, पिक्चर चलती रहे। ठीक है, सेकंड, आपको ड्राफ्ट करना है। जिस भी चीज़ को आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे उस चीज़ को आप ड्राफ्ट करोगे। और थर्ड, चैन नहीं है लोग, हाँ थर्ड, पहला ड्राइंग करेंगे। ठीक है, जिस चीज़ को आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे उसको साइड में ड्राफ्ट कर लेना। जैसे क्या होता है, एक होता है मेल, आप मेल करते हो किसी को ना, ईमेल, और एक होता है उस मेल का ड्राफ्ट, हमने मेल किया नहीं है पर बना के रख लिया है तो यूज करेंगे, समझे? ड्राफ्ट का मतलब समझ रहे हो, है ना? वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी क्या होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी क्या होता है, आप ड्राफ्टिंग करते हो कि भाई यूज करेंगे फ्यूचर में, ड्राफ्ट करके रख लेते हो। ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है पॉसिबिलिटी, थर्ड आपके पास है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में आप जैसे या तो उसी डायग्राम में सोच लेना कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या अगर पॉसिबिलिटी को नहीं सोच पाओगे तो आप इसको केस बना के, केस 1, केस 2, अगर मान लो तुम पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोच पाए तो तुम उसको केस बना देना। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोच पाए तो तुम केस बना दो। सर मतलब क्या हो रहा है सर, समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, केस बनाने का मतलब समझोगे? व्हाट इज द मीनिंग की सर केस बना देना? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं संगम और मोहित, मैं संगम और मोहित, हम तीनों एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, मैं संगम और मोहित
हम तीनों लाइन में खड़े हैं और मैं बोल रहा हूं मैं बीच में रहूंगा, मैंने क्या बोला, मैं बीच में रहूंगा। तो यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, हाँ या ना? भाई मैंने बोल दिया मैं बीच में रहूंगा, भाई मैं संगम और मोहित है, एकदम क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है संगम गुरुपाल मोहित, ऐसा भी हो सकता है मोहित गुरुपाल संगम, समझे? तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये होगी पॉसिबिलिटी, समझ पा रहे हो क्या? ये क्या होती है सर? पॉसिबिलिटी। तो कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, माइंड में बिठा लो। अगर वो पीएनसी से बन गया बहुत अच्छी बात है, अगर वो पीएनसी से नहीं बन रहा है, जैसे सर्कुलर टेबल वाला है उसमें भी अलग अलग केस बन रहे हैं, लाइन वाला है उसमें भी अलग अलग केस बन रहे हैं, तो तुम ड्रॉ करोगे, ड्राफ्ट करोगे, पॉसिबिलिटी चेक करोगे, सॉल्व करोगे। ड्रॉ ड्राफ्ट चेक पॉसिबिलिटी, सी ऑप्शन लास्ट हमारे पास आ रहा है, लास्ट हमारे पास आ रहा है, एलिमिनेट ऑप्शन, लास्ट हमारे पास आ रहा है एलिमिनेट ऑप्शंस। बस कहानी हो गई खत्म, बस इतना करना सर, बहुत इजी है सर, कुछ मिस नहीं हुआ तेरा, कुछ मिस। कुछ मिस नहीं हुआ, अभी पढ़ाना चालू भी नहीं किया मैंने। मैं बोल रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट में चार टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, सर्कुलर, लीनियर, स्क्वायर, रेक्टेंगल। सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करना है ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, पॉसिबिलिटी और एलिमिनेशन, यही सोचना है बस, ठीक है? ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, पॉसिबिलिटी, एलिमिनेशन, ड्राइंग, ड्राफ्टिंग। यार समीरा सर लिखेगा तो मैं मुश्किल होगा, अभी क्या पढ़ा बुला दिया तुमको, आप इतने अच्छे कैसे बोल रहा है भाई? ड्राइंग, ड्राफ्टिंग, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन, एलिमिनेशन। सर एक 17 का क्वेश्चन देते हैं आईटी रुड़की का, अब देखो ध्यान से, ये डायग्राम हमारे रुड़की के क्वेश्चन में नहीं बना, ठीक है ना? इसको मैंने ऐसे बना के रख लिया ताकि हमको दिखता है। चलो अब क्वेश्चन आईआईटी रुड़की का है, तो तुम्हारे पढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत तगड़ी हो जाएगी, तुम बहुत आराम से पढ़ो इसको ना। हेलो कैसा हो? चलो पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऐसा ही दो तीन क्वेश्चन हमारे आईआईटी रुड़की ने अलग अलग तरीके से हम लोगों को पढ़ाया था। एक मेरे दोस्त का मैसेज है, भाई तेरे घर के बाहर हूँ, मैं मैसेज करके बाहर ही खड़ा है। मैं बोला ओके बाहर ही रहे। कैसे करोगे? तो भाई क्लास ले रहे हो, उसको मैसेज किया, वो मेरे को मैसेज किया कहाँ है, मैंने कहा क्लास में हूँ। तो बोलते थे घर के बाहर हूँ, मैं बोला बाहर ही खड़े रहे, 2 घंटे तक खड़े रहे, चले जाओ। चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहे थे? कुछ रीड करो भाई। बोल रहा है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल। टोटल कितने लोग हैं भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है? अब 8 लोग को बैठाना है, तो बैठाने की अच्छी व्यवस्था करता हूं मैं, ध्यान से देखो। हम हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब तक क्वेश्चन में दिखा नहीं है ना, लिखा नहीं है कुछ भी, तो हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है अरेंजमेंट का, बराबर बराबर बांटो, ठीक है? अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो रहा है सर? जैसे कि ये है 4, ये हो गया 5 6 और ये हो गया 7 और 8। जैसे हम डायरेक्शन बांटे थे, याद है? डायरेक्शन भी तो ऐसी बांटे थे ना, हम लोगों ने डायरेक्शन भी ऐसी बांटी थी।
टी इज अ नेबर, टी इज नेबर आर वी एंड वाई एंड वी। तो यहाँ पर ना एक चीज तो फिक्स हो चुकी है टी, तो मान लो मैं टी को फिक्स कराता हूँ यहाँ पे, आप कहीं भी करा सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नीचे कराना जरूरी नहीं। हमेशा हम जैसे मैट्रिक्स भी पढ़ते तो रो जो नीचे वाली रो से सोचते हैं, हमने नीचे करा दिया वाई और वी। अब वही वाली बात हो गई जैसे मोहित और संगम, वाई और वी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वी यहाँ पर है तो वाई यहाँ पर है, और ऐसा भी हो सकता है कि वाई अगर यहाँ पर है तो वी यहाँ पर है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। जेड इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो टी का राइट ये हो गया, ठीक है, और टी का लेफ्ट हो गया, तो 1 2 3 जेड यहाँ पर भाई साहब, एंड आ गया, एंड राइट ऑफ एस, सेकंड राइट ऑफ एस, तो एस यहाँ पर होगा, यस ठीक, एस यहाँ पर होगा, तो ये पहला राइट ये सेकंड राइट, समझ रहे हो? हेलो, तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ड्राइंग करके और पॉसिबिलिटी भी चेक कर ली, ठीक है। आंसर कमेंट मत करना सर, ये आंसर करके आंसर कमेंट मत करना प्लीज सर, ये आंसर आंसर नहीं चाहिए। कहां तक पहुंचे हम लोग, कहां तक पहुंचे, राइट ऑफ एस, ओके। यू इज नेबर, यूज नेबर आर, यू कहां पर है, एस एंड वी, ओके। तो एस और वी अगर यू के नेबर में पैर तो पक्का यू यहाँ पर होगा, बात खत्म होगी, है ना, ये सुनो। एंड टी एंड डब्ल्यू आर नॉट सीटेड अपोजिट टू ईच अदर, मतलब टी और डब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पर डब्ल्यू नहीं होगा, है ना। अब डब्ल्यू कहाँ हो सकता है, वो सोचते हैं डब्ल्यू भाई साहब यहाँ हो सकता है डब्ल्यू, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर वी फिक्स हो चुका है, चूंकि यहाँ पर वी फिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर डब्ल्यू नहीं हो सकता। अगर वी फिक्स हो चुका है तो वाई भी फिक्स हो चुका है, और अगर डब्ल्यू फिक्स हो चुका है तो यहाँ पर एक्स होगा मेरे दोस्तों, हाँ या ना बोलो भाई, एक्स तो यही होना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, यस सर। सीटेड टू अपोजिट, बोल रहा है हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, क्या बोल रहा है, हु इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, वी का थर्ड लेफ्ट कौन बोल रहा है, यूज नेबर आर एस एंड बी, अरे बी नहीं रे बाबा, वाई है रे बाबा, वाई है, बर्बाद हो गया, वाई है भाई। तो वाई अगर यहाँ है, अब इसमें मिटाते भाई, पॉसिबिलिटी खत्म करते हैं, है ना, झंझट लग गया, पॉसिबिलिटी खत्म करते हैं, जब यहाँ पक्का वाई है तो फिर ये भी है, और लेफ्ट वी के 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, एक्स। जैसे कि हमसे आईटी की 2 नंबर का सवाल सिविल ब्रांच में आएगा बेटा, ये सवाल है, सिविल ब्रांच में आएगा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते थे क्या, बस ये मेरे को बताओ, आई वांट टू नो कि क्या तुम यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते थे, हिम्मत है किसी की, है कोई? हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सर, अलग लेवल की चीज है ये पॉसिबिलिटी है, दिस इज व्हाट पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, रुड़की का करें, सिविल का आया हुआ, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पी क्यू आर एस टी यू, कितने लोग हैं, 6, तो 1 2 6 करना ना, तो 2 यहाँ पे कर देते हैं और 2 यहाँ पे कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 6, ठीक है, ठीक है ना, ठीक। सीटेड ऑन सिंगुलर टेबल, यहाँ तक की स्टोरी खत्म हो गई। आर इज सीटेड टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ क्यू, आर इज सीटेड 2 प्लेसेस, अच्छा 2 प्लेसेस टू द राइट, भाई पढ़ने में थोड़ा सा ना फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश को यूज किया इसने, 2 प्लेसेस मतलब 2 प्लेस में आ कैसे बैठ गया, हाँ 2 प्लेसेस राइट टू द क्यू एंड बी सीटेड 3 प्लेसेस लेफ्ट टू द आर, तो ये पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में आर हीरो है ना, बोलो भाई, पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन में आर मेन हीरो है, ये सर। सर आप ऐसे आर को हीरो क्यों बोल रहे हो, कौन बताएगा मैं आर को हीरो क्यों बोल रहा हूँ, तो पहली वाली लाइन में भी आर है और दूसरी वाली लाइन में भी आर है, आर कॉमन है, आर क्या है, कॉमन, आर कॉमन है, ठीक है। तो आर इज सीटेड 2 प्लेसेस राइट, मान लो यहाँ पर क्यू है, तो 1 और ये 2 यहाँ पर आर हो जाएगा, पी सीटेड 2 प्लेसेस लेफ्ट टू द आर, अच्छा 3 प्लेसेस, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में 1 2 3, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सीटेड अपोजिट यू, ऐसे सीटेड अपोजिट यू, पी एंड यू नाउ स्विच सीट्स, एच इज सीटेड अपोजिट यू, एस इज सीटेड अपोजिट यू, तो यार इसके अपोजिट में तो ये है, इसके अपोजिट में तो ये है, तो या तो एस यहाँ पर होगा या यू होगा, या तो एस यहाँ पर होगा या यू होगा, है ना। इफ पी एंड पॉसिबिलिटी लगा दी, पॉसिबिलिटी होगी, जब ऐसे स्लैश कर रहा हूँ इसका मतलब हो रहा है कि मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ। अब बोल रहा है पी और यू अगर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो पी और यू, तो पी और यू अगर एक्सचेंज करते हैं तो ये यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं और ये यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, कौन बचा, टी बचा, तो टी पक्के से यहीं पर होगा, ये सुनो। अब पढ़ते हैं, अब हम लोग लास्ट चीज कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेशन ऑप्शन, चलो करो। पी इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आर, नहीं नहीं गलत बात है, शुरू अगर यहाँ पर भी होगा मान लो पी, तो आर के राइट में तो नहीं होगा, लेफ्ट में, है ना। टी इज इमीडिएटली लेफ्ट टू द पी, पी और टी में जमीन आसमान का अंतर है, दो एक के बाद है, इमीडिएट लेफ्ट राइट नहीं है। टी इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी एंड और, यहाँ पर लगा के और, मतलब दोनों केस की बात, तो पहले केस की बात करते हैं कि टी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, अगर यहाँ पर पी पहुंचा है तो सुनो, हेलो, ये केस 1 और ये केस 2, अगर मान लो पी यहाँ पर है तो टी इसके इमीडिएटली लेफ्ट में है ना, बोलो बेटा, नेसेसरली ट्रू बोल रहे हैं, दोनों केस में सोचना ना, बराबर दोनों केस में सोचना, तो ये सच हो सकता है। अब पी इज इमीडिएटली राइट टू क्यू भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पहुंचा तो ये क्यू के राइट में है और ये टी के लेफ्ट में है, ये टी के लेफ्ट में है और ये क्यू के राइट में है, इसका मतलब ऑप्शन
सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बोलो मैं ना एवरीवन। तो हम लोगों को क्या करना है कि क्या इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं, सोचने की भी गलती मत करना, है ना। इसको ऐसे सोचने की भी गलती नहीं करेंगे कि क्या हम इसको पीएनसी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं होगा पीएनसी से। भाई देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, जेनिस बोल रहा था पी क्यू आर एस टी यू सब लोग बैठे हुए हैं, सब टेबल में ठीक है सर। हम लोग को यहाँ पर दिखा आर, तो भाई क्यू आर क्यू जो है आर जो है वो क्यू से राइट साइड में दो सीटेड अलग है, और पी आर से पी दूरी पे है 3 के लेफ्ट साइड में, तो आर के लेफ्ट साइड में 1 2 3 पर ये, और क्यू के राइट साइड में 1 2 2 पर ये, तो ये बन गया पी क्यू और आर, ठीक है। अब बोल रहा है पी और यू जो है एक दूसरे से स्विच करें, बट यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि एस जो है वो सीटेड पॉजिटिव है, तो क्यू फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, पी फिक्स हो गया, तो पक्का ये जो व्हाइट व्हाइट खाली है वो बचा, तो एस या तो यहाँ पर होगा या यू यहाँ पर होगा। अगर एस यहाँ पर है तो यू यहाँ पर है, और अगर यू यहाँ पर है तो एस यहाँ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि यू और पी एक दूसरे से जगह चेंज कर रहे हैं, तो देखो केस 1 अगर यू यहाँ पर है तो पी और यू ये चेंज किए, केस 2 अगर यू यहाँ पर है तो पी और यू यहाँ से चेंज किए, तो ये हो गया केस 1 ये हो गया केस 2, क्लियर है केस 1 केस 2, हेलो जेनिस, ठीक है। अब उन्हीं केस को लेकर के बाय भाई कार्तिक, उन्हीं केस को लेकर के हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो ना भाई ध्यान से, पॉसिबिलिटी केस बनाओ और ऑप्शन, ये तुमने लिखा है कि नहीं लिखा कॉपी में, ये नहीं लिखा होगा तो फिर पूरा पूरा पंचर हो जाएगा सिस्टम, समझ गए क्या, क्लियर है जेनिस, को क्लियर है। ये लिखना है कॉपी में, एक बार सब लोग एक बार लिखो, लिखने के बाद मेरे को यस कमेंट करो, फिर आगे बात करेंगे। डन है, क्या नाम है, आराधना डन है, ले लो 1 मिनट, तो क्या है, किसी के मम्मी पापा गुस्सा तो नहीं हो रहे, बोले भाई बेटा तुम दिया चलाओ, है ना, क्लास कल कर लेना, बता दो कल दिवाली है, कल सर क्लास नहीं लेंगे, आज हमको 7:30 तक पढ़ना है नहीं, आज हमें 7:30 तक पढ़ने दे दीजिए। जैसे मेरी वाइफ ने बोला सुनिए दिया जला दीजिए, हमने कहा आज नहीं जला पाएंगे दिया, ठीक है, बोलिए अच्छा चलो भाई। आईटी रुड़की का एक और सवाल, सर कितना आया था सिटिंग अरेंजमेंट से, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, वो भी दिवाली है नहीं, चलो देखो 6 पीपल, ये क्वेश्चन कौन सी ब्रांच में कहीं भी देख लेता हूँ, मेरे दिमाग में होगा, ये सिविल का नहीं है बट 2017 का है, मतलब आईटी रुड़की का तो 6 पीपल आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल, देयर आर एटलीस्ट 2 men, ये मैंने बोला ना व्हेन मूवमेंट वाला क्वेश्चन था, मैंने तुमको 3 बजे बोला था, नहीं मेरे को यही था, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड वाला ना, तो यहाँ पर क्या बोला, देयर आर 2 men and 2 women, और इसने वर्ड यूज कर लिया एटलीस्ट, मतलब कम से कम 2 महिला तो है और कम से कम 2 पुरुष हैं, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन, ठीक, 6 में से 3 राइट हैंडेड पर्सन, एवरी वुमन हैज, पहले तो 6 लोग जो है उनके लिए यहाँ पर अपन जगह बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब बोल रहा है कि देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन, एवरी वुमन हैज लेफ्ट हैंड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट, मतलब अगर यहाँ पर कोई वुमन यहाँ बैठी है, यहाँ पर कोई वुमन है, तो उनके इमीडिएट राइट में यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड पर्सन, पर एक चीज और लिखिए, नन ऑफ द वुमेन आर राइट हैंडेड, कोई भी महिला जो है वो राइट हैंडेड नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, हाँ एकदम अभिषेक और अमन सुपर, कि भाई नन ऑफ द वुमेन आर राइट हैंडेड, इसका मतलब ये जो बैठी हुई है ये भी वुमेन है, हाँ या ना बोलो भाई, पर हमको 2 मैन कम से कम बैठाने हैं, तो अगर मैं यहाँ पर भी वुमेन बैठा दूंगा तो यहाँ पर जो आएगी वो भी वुमेन हो जाएगी, और अगर यहाँ पर वुमेन बैठा दिया तो यहाँ पर जाएगी वो भी वुमेन हो जाएगी, और अगर यहाँ वुमेन बैठा दिया तो यहाँ पर जाएगी वो भी वुमेन हो जाएगी, और यहाँ पर वुमेन बैठी तो यहाँ पर भी वुमेन होगी, ऐसा हेलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सारे वुमेन थोड़ी बैठानी हमको, तो अब क्या है कि यहाँ पर तुमने बैठाई वुमेन, तो यहाँ क्या बोला, देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंड, एवरी वुमन हैज लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट, ध्यान से देखो, एवरी वुमन हैज लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट, इसका मतलब समझ क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर मेरे को लेफ्ट हैंडेड पर्सन को बैठाना है मेरे प्यारे दोस्तों, पर अगर मैं वुमेन बैठा दूं तो यहाँ भी वुमेन बैठाना पड़ेगा, इसका मतलब मैं यहाँ पर मैन बैठा रहा हूँ, इसको प्रॉब्लम, तो क्या लेफ्ट हैंडेड हमारा मैन हो सकता है, इस डेटा से हमको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंडेड मैन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या लेफ्ट हैंडेड मैन पॉसिबल है, हाँ या ना, लेफ्ट हैंडेड मैन पॉसिबल है, बस यही मेन था। तो कुछ बच्चे अगर देखें लेफ्ट हैंडेड मैन पॉसिबल नहीं तो बोलते भाई आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिटरमिनेंट, है ना, कैन नॉट डिटरमिनेंट को टिक मार देगा, बट अब देखो देयर आर कितने वुमेन है टेबल में, तो यहाँ पर अगर मैंने मैन को बैठा दिया, समझना, यहाँ पर अगर मैंने मैन को बैठा दिया तो भाई तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन, इसका मतलब कम से कम 3 आदमी तो नहीं है, तो यहाँ पर भी मैन बैठेगा, यहाँ पर भी मैन बैठेगा, और यहाँ पर भी मैन बैठेगा, क्योंकि अगर एक भी मैंने वुमेन बैठा दिया तो आदमी के लिए जगह नहीं बचेगी, आई गेटिंग माय पॉइंट, तो बोला कितने वुमेन है टेबल में, 2 वुमेन, समझ में आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया। तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी देखनी थी कि अगर मैं लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे गलती से वुमेन बैठा देता तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे अगर मैंने मैन बैठा, मान लो अगर मैं यहाँ पर तुम बोलते हो कि चलो सर यहाँ पर अगर वुमेन बैठा देता, ठीक है। आराधना मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, एकदम ही लूज सवाल है। सबसे पहले 6 लोगों की बैठने का जुगाड़ करते हैं, ठीक है, सबसे पहले 6 लोगों के बैठने का जुगाड़ करते हैं, यहाँ टेबल लगा दिया, एक छोटू टेबल लगा रहे, एक छोटू टेबल लगा बेटा, चलो टेबल लग गया है ना, छोटू ने टेबल लगा दी, ठीक है। अब सुनो 6 पीपल है, ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन और एवरी वुमन लेफ्ट हैंडेड, इसका मतलब ये हो रहा है कि 3 आदमी को तो बैठाना ही बैठाना है ना, तो यहाँ मैन को बैठा देते, यहाँ मैन को बैठा देते और यहाँ मैन को बैठा देते, क्यों, क्योंकि बोल रहा है एटलीस्ट 3 राइट हैंडेड पर्सन, और राइट हैंडेड पर्सन कौन है, राइट हैंडेड कौन है, मैन है, क्यों क्यों, क्या राइट हैंडेड मैन ऐसा फिक्स है, नहीं सर, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है मैन, पर वुमेन क्या है साहब, लेफ्ट हैंडेड ही है वुमेन ओनली, समझे क्या, वुमेन जो है आराधना, जितनी वुमेन यहाँ बैठ रही है 2017 में बैठे हुए जितनी भी वुमेन को बैठाया इसमें क्वेश्चन में सब लेफ्ट हैंडेड है, क्या बोल रहा है, एवरी वुमेन हैज लेफ्ट हैंडेड पर्सन,
एवरी वुमन हैज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट। मान लो अगर मैंने यहाँ पर वुमन को बैठाया तो इसके लेफ्ट साइड में कौन होगा भाई साहब? इसके लेफ्ट साइड में कौन होगा? लेफ्ट हैंडेड पर्सन टू हर इमीडिएट राइट, सॉरी राइट साइड में कौन होगा? लेफ्ट हैंडेड पर्सन। अब ये लेफ्ट हैंडेड पर्सन कौन कौन हो सकता है? बोलो लेफ्ट हैंडेड पर्सन कौन कौन हो सकता है? ये मैन भी हो सकता है और वुमन भी हो सकता है। बोलो हाँ ना, बहुत बढ़िया अमन, है ना, है ना, हो सकता है। पर हमको देखो बोला है कि कम से कम जो है 2 वुमेन तो चाहिए, तो हम यहाँ पर वुमेन को बैठा लिए, कम से कम 2 वुमेन चाहिए। हेलो, कम से कम 2 वुमेन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर वुमेन को बैठा लिया। तुम लोग क्लियर है? कम से कम 2 वुमेन चाहिए, इसलिए हमने इसको वुमेन को बैठा लिया। कम से कम 2 चाहिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर मैन करे कि वुमेन? यहाँ पर मैन कर सकते हैं कि वुमेन कर सकते हैं? अगर मान लो मैं यहाँ पर वुमेन को बैठाता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर वुमेन को बैठाता हूँ, मान लो, क्या मैं यहाँ पर वुमेन नहीं बैठा सकता? बिल्कुल बैठा सकते हैं सर, बैठा सकते हैं ना। तो अगर मैंने मान लो यहाँ पर वुमेन को बैठाया, तो वुमेन के बैठने से नुकसान और फायदा बताओ। वुमेन के बैठने से नुकसान और फायदा बताओ। वुमेन के बैठ, मान लो हमने वुमेन को बैठा दिया, तो ये वाला जो पर्सन है इसको लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, समझे क्या? यस सोमेश। पर यहाँ पर ये जो है ये राइट हैंडेड पर्सन है, ये राइट हैंडेड पर्सन है, ये राइट हैंडेड पर्सन है, तो इसीलिए यहाँ पर वुमेन को बैठाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वुमेन के लेफ्ट में, वुमेन के राइट में हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पर्सन चाहिए, इसलिए यहाँ पर कौन बैठेगा? मैन। कौन सा हैंड वाला मैन बैठेगा? लेफ्ट हैंडेड मैन। लो भाई लेफ्ट राइट सब बना दिया। अभी एकदम क्लियर है क्या? एक बार यस बोल दे। तो कितने वुमेन बैठे हैं भाई साहब? वुमन नहीं है, तो वुमन कितने वुमन है भाई साहब? 2 वुमन। क्लियर सबका है? जल्दी बोलो। क्योंकि 3 राइट हैंडेड मैन चाहिए ना। अब 3 राइट हैंडेड मैन के लिए अगर मैं वहां पे येलो वाले पे, अगर मैं येलो वाले पे मैन को बिठा देता, तो उसके बगल में मेरे को लेफ्ट हैंड वाला बंदा चाहिए, पर मेरे को राइट हैंड नहीं चाहिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय आईडी रोटी। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम्ड बाय आईडी रोटी। मस्त क्वेश्चन, समझे? क्लियर सभी को? किसी को डाउट? सर पर्सन में ओनली मैन ही लेंगे, वो ही लेंगे। नहीं ऐसा कौन बोल रहा है विकास? ऐसा कौन बोल रहा है? यहाँ पर जो मेन लाइन है बेटा उसको बॉक्स के अंदर डाल दे तो तेरे ध्यान चुप खुल जाएंगे। ये ले, अब तू समझा विकास? तेरा डाउट क्लियर हो गया क्या? विकास तेरा डाउट तेरे को क्लियर हुआ क्या? जल्दी बोल विकास। विकास ज्ञान चुप ले भाई। यहाँ पर कोई भी वुमेन राइट हैंडेड नहीं बैठानी अपने को, इसलिए जो राइट हैंडेड पर्सन है वो मैन ही है, समझे? चलो कोई बात नहीं। सब सबको एक बार क्लियर, बस सीसी कमेंट करो प्लीज। आई एम की पहली क्लास है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? लेफ्ट मैन है तो क्या प्रॉब्लम है? समीर लेफ्ट मैन है तो क्या प्रॉब्लम है? मैन यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, राइट हैंडेड भी हो सकता है, पर वुमेन जो है वो लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड नहीं है। राइट हैंड एंड वुमेन यहाँ पर नहीं है, वो किसी दूसरे क्वेश्चन में, समझा? चलो आईटी दिल्ली का एक सर्कुलर वाला उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोग हैं सबसे पहले? अरे वो भाई साहब कितने आदमी थे ना? 8। तो ये हमने 8 स्पेस क्रिएट कर देना, ठीक है? ठीक है ना? P Q R S T U V W are seated around the circular table. S is seated opposite to W. अब कहाँ पर S है कहाँ पर W है अपने को पता नहीं है, बट हम आसानी के साथ कहीं पर भी S और कहीं पर भी W बना सकते हैं, कोई घबराने की बात यहाँ पर नहीं है, कि नहीं? भाई अगर ऐसे यहाँ बना दूंगा W यहाँ बना दूंगा, है कि नहीं? हेलो, फिर क्या बोल रहे हैं साहब? बोल रहे हैं U is seated at the second place right to R। तो मान लो अगर मैंने, अब पहले समझना पड़ेगा S और R के बीच का लेना देना है क्या? B is neighbor of S, मान लो ये B है। P is seated third place of left of R and U is seated to place of left of, ये R और यहाँ पर भी R है, तो ये R R R कर दो, समझे? मतलब सर मतलब ये R R को खेलो, तो U is seated at the second place to the right of R। मान लो यहाँ पर R है, तो मान लो यहाँ पर R है, मान लो यहाँ पर R है, तो 1 2 यहाँ पर U हो जाएगा। U is seated second place to the right of R, yes or no? And T is seated third place to the left of R। 1 2 3 यहाँ पर T हो जाएगा, है ना? 1 2 और 3 पक्का। और B is neighbor of S, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। देखो एक बार मेरे को बताओ 1 2 3 4 ऑल डन है? जल्दी बोलो भाई प्लीज। अब सब कुछ डन है तो अब हम रेड कलर का पेन उठाते हैं और ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। P is not seated opposite to Q। देखो अगर मैं P को यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ तो Q पॉसिबल नहीं है, अगर मैं P को यहाँ बिठाता हूँ तो यहाँ Q पॉसिबल नहीं है, तो P is not seated opposite to Q, क्या ये सच हो सकता है? ट्रू है ना भाई? फॉल्स कैसे हो रहा है? कौन फॉल्स बोल रहा है भाई? कौन फॉल्स बोल रहा है भाई? सच्चाई ना यार, सच्चाई ना भाई, है ना भाई? P is not seated, भाई देखो अपोजिट वाली जगह फुलफिल है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, बिल्कुल सच है। हाँ जी 100% ट्रू। जल्दी बताओ सर, यस आराम से क्लियर हो गया? अच्छा जेंट्स क्लियर है पूरा? S is left neighbor of R is left neighbor of S, R यहाँ पर है, S यहाँ पर है, कोई लेना देना नहीं। Q is neighbor of R, R यहाँ पर है, अगर मान लो मैं Q यहाँ बना दूँ, सोच रहे अगर मैं Q यहाँ पर बना दूँ तो इसका नेबर हो सकता है, पर क्या मस्ट भी ट्रू होगा? मस्ट भी मतलब 100% ट्रू नहीं, इट कैन बी, है ना, इट कैन बी, तो ये ट्रू नहीं। P is neighbor of R, हाँ हो सकता है, क्या ये 100% सच है? नहीं सर, वी कांट से, तो ये भी नहीं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब। चलो थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, आईटी खड़गपुर का क्वेश्चन उठाते हैं
ओनली ए इज द आंसर। यस, अगर एग्जाम में फर्स्ट ऑप्शन में आंसर मिल जाए तो अदर ऑप्शन भी देखना चाहिए क्या। अभिषेक, अगर एमसीक्यू है तो बिल्कुल नहीं देखना है, अगर एमसीक्यू है तो बिल्कुल नहीं देखना, अगर एमसीक्यू है तो 100% ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को जरा के देखना दोस्तों, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। 6%, चलो 6%, 1 2 3 4 5 और 6। आसिफ क्या डाउट पूछा, बी में जस्ट बगल वाला देखेंगे क्या, बी में जस्ट बगल वाला देखेंगे। आर इज लेफ्ट नेबर ऑफ एस, नेबर का मतलब ही होता है पड़ोसी। 6% PQ RST UV U sitting around a circular table facing at a center, not necessarily in same order। same order में है सभी नहीं बोल रहा है। consider the following statement, P sits next to S and T, P sits next to S and T, P sits next to S and T मतलब क्या हुआ इसका। Q sits diametrically opposite to P। सॉल्व करो, तुम डायग्राम बनाओ। The shortest distance between S and R is equal to the shortest distance between P sits S or T, S T P, S T P U R Q। Based on the above statement, Q is a neighbor of S and R। S और R तो ऑप्शन में नहीं भाई साहब। मान लो कि Q अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, P is next to S and T। अरे मैं तुमको बनाने बोल रहा हूँ, मैं वैसे भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को परेशान कर रहा हूँ। डी होगा कि डी होगा, जो मैंने बॉक्स बनाया इसका मतलब कोई बता सकते हैं। नेक्स्ट टू एस एंड टी का मतलब एस के भी नेक्स्ट, एस के भी बगल में है और टी के भी बगल में है, ये मतलब बोले सर एस पी के हुआ ना। क्यू सिट्स डायरेक्टली अपोजिट टू पी, इसका मतलब क्यू यहाँ पर हो गया, ये हुआ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर, ये तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो एस और आर ये हो जाएगा ना, तो आर का से एस के बगल में होना चाहिए राइट, और वही टी और यू का है। एग्जैक्ट डायग्राम ये होना चाहिए, हाँ ना, इज इट एग्जैक्ट डायग्राम एवरीवन, यस और नो। परफेक्ट, यस। एंड इफ इट इज एग्जैक्ट डायग्राम देन क्यू का नेबर कौन है, आर और क्यू, यस और नो। जल्दी बोलो भाई। अब तो समझ आ गया ना, पी सिट्स वाला, इसको मैंने बॉक्स के अंदर डाला है, यही लाइन का मेन गेम है। पी सिट्स नेक्स्ट टू एस एंड टी का मतलब ये हो रहा है कि पी जो है वो एस और टी के नेक्स्ट है, एक्स के भी एस के भी नेक्स्ट पी है और टी के भी नेक्स्ट पी है। ऐसा तभी हो सकता है जब बीच में पी हो, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट अब थोड़ा चेंज करते हैं, बहुत हो गया सर्कुलर सर्कुलर। अब लीनियर सेटिंग पे बात करते हैं। तो लीनियर सेटिंग पे आप लोगों को जैसे कि 4 है, मान लो 4 है, तो 4 के लिए अगर अपन आउटकम देख रहे हैं, ठीक है, तो 4 के लिए जो आउटकम अपन बनाते हैं, जैसे हेड टेल वाला मैं कर रहा हूँ, बट अगर 4 की 4 चीजें अलग अलग होगी तो वो हेड टेल वाला आउटकम काम नहीं आएगा ना। चलो एक एग्जांपल समझते हैं। आईआईटी मद्रास 2019 छठा सवाल, ये आपकी स्क्रीन पर, बट यहाँ पर स्टेटमेंट 5 है, पांचों स्टेटमेंट को सोचना, सोचने के बाद दिमाग लगाना, दिमाग लगा के बनाना और बताना मेरे को क्या आंसर क्या आने वाला है। ये भी सिविल में आया हुआ सवाल आई थिंक, अगर मुझे याद है। 4 people are standing in a line facing you, मतलब यहाँ पर ये जो पीवाई लिखा है यहाँ पर तुम लोगों, ठीक है, और 4 लोग लाइन से खड़े हुए हैं, राहुल, मैथ्यू, सीमा एंड लोहित। वन इज इंजीनियर, अनदर डॉक्टर, वन इज टीचर, अनदर इज डांसर। कौन कौन है, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और डांसर, ठीक है। इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और डांसर, कौन कौन क्या क्या हमको नहीं पता।
ऐसे नाम से देखने से ऐसा लग रहा है कि टीचर जो है वो लोहित हो सकता है, डॉक्टर मैथ्यू हो सकता है, इंजीनियर राहुल हो सकता है, डांसर सीमा। बट ये मेरा तुक्का है ना। चलो पढ़ते हैं। मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीमा। ओके, तो मैथ्यू सीमा से दूर है। देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग बिटवीन लोहित एंड इंजीनियर। इसका मतलब लोहित इंजीनियर नहीं है, ये पता चला। और देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग बिटवीन लोहित एंड इंजीनियर। तो दो लोगों को लोहित और इंजीनियर के बीच में खड़ा करना है। ठीक है, कर देते हैं। अभी का टाइम लेगा, मैं मना कम किया। लोहित और अगर मैं इंजीनियर को यहाँ कर देता हूँ तो मैथ्यू और सीमा जो है वो एक दूसरे से करीबी मामले पे आ जाएंगे। बट हमको ये चाहिए नहीं। रुको अभी देखते हैं। राहुल इज नॉट अ डॉक्टर। राहुल इज नॉट अ डॉक्टर। राहुल डॉक्टर नहीं। तो डॉक्टर कौन कौन हो सकता है भाई साहब? डॉक्टर कौन कौन हो सकता है? ठीक है, टीचर एंड डांसर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। टीचर और डांसर जो है वो एक दूसरे के अगल बगल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैथ्यू के पास और सीमा के पास टीचर और डांसर बनने का कोई जुगाड़ नहीं है कि नहीं? समझे क्या? टीचर एंड डांसर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। टीचर और डांसर एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे से अगल बगल है। तो मोहित अगर मैथ्यू का मोहित बोलो, मैथ्यू का टीचर हुआ तो लोहित डांसर हो सकता है। ओके, आगे की स्टोरी है। सीमा इज टर्निंग टू राइट एंड स्पीक टू द डॉक्टर। ये सीमा है, इसका मतलब सीमा के राइट में डॉक्टर। ये सुनो, सीमा के बगल में डॉक्टर। ठीक है, मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग टू सीमा। ठीक है, देयर इज टू पीपल स्टैंडिंग लोहित और इंजीनियर के बीच में दो लोग हैं। क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन में? हु अमंग देम आर इंजीनियर? इंजीनियर कौन है वैसे? क्वेश्चन है। अरे जनीस, मैं रिपीट मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहे तुम लोग। करना मतलब रिलेक्स में सॉल्व कर। दोबारा सोचो, कोई घबराने की बात नहीं है। मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग, देखो, मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीमा। तो ये अपनी ड्राफ्टिंग हो गई एक प्रकार से कि मैथ्यू सीमा के बगल में नहीं है। ठीक है, मैथ्यू सीमा के बगल में नहीं। देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग बिटवीन लोहित एंड इंजीनियर। इसका मतलब लोहित इंजीनियर नहीं है, और अगर यहाँ पे लोहित है और अगर यहाँ पर इंजीनियर है तो देयर आर टू पीपल स्टैंडिंग बिटवीन लोहित एंड इंजीनियर। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर दो लोग हैं। ये सुनो, तो मान लेता हूँ ये सर्कल बनाता हूँ एक्स और ये सर्कल बनाती है। अब देखो, राहुल इज नॉट अ डॉक्टर। राहुल इज नॉट अ डॉक्टर। हो सकता है राहुल इंजीनियर हो। हमारे पास इंजीनियर के लिए कौन कौन दावेदार है वो सोचो। इंजीनियर के लिए दावेदार कौन कौन है? इंजीनियर के लिए दावेदार है राहुल। ठीक है, सीमा और मैथ्यू। क्योंकि राहुल डॉक्टर नहीं है। टीचर एंड डांसर आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो देखो, अब टीचर और डांसर एक साथ है। तो सुनो तो, ऑप्शन है तो नहीं, ऑप्शन को तो काट दिया, ऑप्शन नहीं है। अब अगर टीचर और डांसर अदर बगल में है तो ये भी टीचर डांसर हो सकता है, ये भी टीचर डांसर हो सकता है और ये भी टीचर डांसर हो सकता है। ये सुनो, ये भी टीचर डांसर हो सकता है, ये भी टीचर डांसर हो सकता है और ये भी टीचर डांसर हो सकता है। सीमा इज टर्निंग टू हर राइट एंड स्पीक टू डॉक्टर। बड़ी मजेदार चीज है कि मैथ्यू इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू सीमा। लोहित ये है। ठीक है, तो मैथ्यू और सीमा ये तो नहीं हो सकते। तो अगर ये राहुल है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये मैथ्यू है तो ये सीमा है, और अगर ये सीमा है तो ये मैथ्यू। मान रहे हो इस बात को? इसका मतलब यहाँ पर राहुल है, ये मान रहे हो क्या? राहुल फिक्स हो चुका है, मानते हो? बट सीमा टर्न हो रही है राइट।
सीमा राइट टर्न हो रही है और डॉक्टर से बात कर रही है, बट राहुल डॉक्टर नहीं है, समझना इस बात को। तो ये सीमा है कि ये सीमा है? ये सीमा हो जाएगी दोस्तों, मानते हो हाँ या ना? यस और नो? तो ये जो है ये डॉक्टर हो गया, और राहुल जो है, ठीक है, तो ये जो इंजीनियर है, अब देखो डॉक्टर सीमा राहुल, तो इंजीनियर फिक्स हो गया मैथ्यू, हाँ या ना बोलो भाई? तो अब टीचर आंसर ये हो सकते हैं और टीचर आंसर ये हो सकते हैं, हमको अब टीचर और आंसर बस नहीं पता। क्या आप टीचर आंसर पे कमेंट कर सकते हो? टीचर और आंसर पे कमेंट कर सकते हो क्या? टीचर कौन है डांसर कौन है ये नहीं बता सकते, पर हाँ ये कंफर्म है सीमा और राहुल में से एक टीचर और एक डांसर। अभी एकदम क्लियर हो? तो एक एक करके ऐसा डिकोड करते हैं, क्योंकि सीमा अपने राइट टर्न कर रही है और डॉक्टर से बात कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वो तुमको फेस कर रही है, तो तुम लोग अगर तुम लोग यहाँ पर हो, ठीक है, मान लो ये तुम हो, तब तो सीमा, ये सीमा तुम हो, राइट को देख रही है, तो मैथ्यू सॉरी लोकेश जो है डॉक्टर बोला भाई, कौन था भाई, कौन था ये? अभी क्लियर हुआ समीर? ये लोग सबका फेस इधर है, ये फेस है इधर तुम्हारा, तो हमारे लिए जो राइट है वो उनके लिए लेफ्ट है, और हमारे लिए जो लेफ्ट है वो उनके लिए राइट है, समझा? जल्दी बोलो। फराज तेरा डाउट क्लियर हुआ? समीर तेरा डाउट क्लियर हुआ? चलो मेरे को पानी दे दो, तो मैंने बोला था टावर क्वेश्चन करते हैं, लो भाई। अब अगर गेट की एग्जाम की बात करूँ, तो जो भी AIR लेस देन 500 लाने वाला है, उसको 3 से 5 मिनट इसमें लगेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, डरना नहीं, घबराने की कोई बात इसमें नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये सिविल में वो सवाल मेरे एकदम अच्छे से याद है भाई, फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन सिविल में बचा। अरे वो तुम लोग होमवर्क कर लेना भाई, सब लगा समझ गया मैं जो बोल रहा हूँ, ग्रुप में डालना सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है, तुम लोग से ऐसी उम्मीद नहीं है मेरे को, एकदम मत करो, हर क्वेश्चन मेरे से सॉल्व करवा दो, दिमाग किसमें लगाओ, ऐसा मत करो बेटा, ऐसे मत करो बेटे। चलो 2020 आईटी दिल्ली, 5 फ्रेंड है PQRST वर्क कैंपिंग एट नाइट, दे हैव टू स्लीप इन रो, लोग सब कैंप में गए हुए हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली एक लाइन से सोएंगे। PQNT refuses to sleep next to R since he snored, अरे बाप रे, आर बेचारा स्नोरिंग कर रहा है जोर जोर से, तो किसने किसने मना कर दिया? विकास तो जैसे भी बना आंसर सेम ही आएगा मेरे को, P Q और T ने मना कर दिया, P and S wanted to avoid Q, P and S wanted to avoid Q, PQT ने मना किया R के साथ में, PQT ने मना किया, तो R के साथ में Q यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता, R के साथ में P यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता, R के साथ में P यहाँ पर है, ये नहीं हो सकता, ये आंसर सॉल्व करो, जल्दी हाँ यार बोलो, आगे बढ़ते हैं, सही है सॉल्व। भाई ऑप्शन एलिमिनेशन नाम का एक ब्रह्मास्त्र, भाई एक क्वेश्चन टफ आया है मान लो 19 में, तो 20 में कितना सुस्त क्वेश्चन है, देखो तुमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये देखो, P and S wanted to avoid Q, he usually hugged people in sleep, जो Q है वो रात को बगल वाले को पकड़ लेता है, समझे? तो Q के बगल में कोई सोना नहीं चाह रहा, ये अलग लेवल पे चल रहा है Q, और आईटी दिल्ली का सवाल है ये, तो दिल्ली में ठंड बहुत पड़ती है, समझो, तो ठंड पड़ रही है, बगल वाले को उसने बोला भाई तेरा ही सहारा है ना, तो Q जो है वो बगल वाला जो भाई है, P और S को एक बार रात को बोला था कि भाई तुम ही लोग मेरे सहारे हो, इसलिए P और S मना कर दिए, तो बस बात खत्म है, देखो P और S ने मना कर दिया वो Q के साथ नहीं सोएंगे, ठीक है, और PQT ने मना कर दिया कि वो R के साथ नहीं सोएगा, मतलब R के साथ S रह सकते हैं, बस बात खत्म, तो आंसर समझे क्या? चलो एक आईटी मद्रास का सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, अरे अरे ये किया हुआ क्वेश्चन ना PNC में है ना, बताओ आंसर क्या होगा इसका? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, कराया हुआ क्वेश्चन है ना ये मैंने, क्वेश्चन कराया था मैंने ये वाला। चलो अब इसी का बड़ा भाई करते हैं, IIT बॉम्बे 2021 क्वेश्चन नंबर 9, 4% PQRS are to be seated in a row facing in the same direction but not necessarily in same order। यहाँ तक एक चीज पता चली है कि 4 लोग हैं PQRS और वो सेम ऑर्डर से नहीं है, बट फिलहाल मैं PQRS लिख देता हूँ, और एक ही तरफ फेस कर रहे हैं, मान लो उनका फेस इधर है, ठीक है, याद रखना P and R cannot sit adjacent to each other, अच्छा P और R एक साथ नहीं बैठ रहे, ठीक है, S should be seated to the right of Q, S should be seated to the right of Q, what is the number of distinct arrangement, बताओ तो, इसमें थोड़ा सा तुम अरेंजमेंट निकाल सकते हो, बताओ क्या होगा, मैं एक सेकंड वॉशरूम से आता हूँ, आई नीड टू हैव अ ऑल ऑफ नेचर, स्मॉल स्मॉल ऑल ऑफ नेचर, सॉल्व करो आंसर बताओ क्या आएगा।
समीर पढ़ने पे फोकस कर भाई। डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट बस वो होगा यार, कैसा बात कर रहे हैं भाई? पी और आर एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठ सकते, तो एक अरेंजमेंट यही हो गया। और एस शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ क्यू, एक अरेंजमेंट तो यही हो गया। ये भी हो गया भाई। ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे? जैसे देखो पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब इसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे? दो बस बनेंगे, बोलो तुम। दो तो मैं ये भी इधर करके बना दिया भाई। इसको तुमको फिक्स करना है बस, इसको तुमको फिक्स करना है। और टू और आर एक साथ नहीं हो सकते। जब तुमने पी और आर को एक साथ नहीं करना है तो टोटल कितना हो गया? इन दोनों को तुमको एक साथ करना है, पर इन दोनों को तुमको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ये क्यू रहेगा, ये एस रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बताओ। अरे 3 फैक्टोरियल होगा ना पापा, कैसे कर रहे हो यार? भाई एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, 3 फैक्टोरियल काम खत्म। आया ना? ये देखो आर क्यू एस पी, ठीक है। क्यू एस आर पी। तो सर हमको पी और आर को एक साथ नहीं लेना सर, तो ये कट गया, कट गया ना? ठीक है। अब हमारे पास क्या है बोलो? एक और कट जाएगा ना, एक और कट जाएगा। 6 में से 6 नहीं आएगा, 6 में से 2 कट जाएंगे। नहीं तुम्हारे अकॉर्डिंग 6 में से 2 कट जाएंगे। कंफ्यूजन क्या? वेट कर रहा हूं तुम लोग यार, तुम सॉल्व करो, वेट करो भाई। अगर इमीडिएट राइट होता तो 4 होता आंसर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर h शुड बी सीटेड टू द राइट ऑफ q का मतलब ऐसा हो रहा है क्या कि q यहाँ पर भी हो सकता है? ये सुनो, है ना? एक्चुअली यस। तो ये है कि s के यहाँ पर भी q हो सकता है और यहाँ पर भी q हो सकता है। तो यहाँ पर और दो, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर दो का फिर से बन जाएगा, है ना? अब टोटल कितने आएंगे निकाल दो, टोटल 6 आएंगे। एक बार चेक करो, एक बार चेक करके कंफर्म करो प्रकाश, चेक करके कंफर्म कर, मेरे में कंफ्यूजिंग हो रहा है। जल्दी बताओ, विषय होगा कि नहीं होगा भाई? दिया मत भी करना। डन है प्रकाश? चलो अब सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करना। बोल दिया मैंने सॉल्व करके। 4 persons PQRS are to be seated in a row. R should not seated at the second position from the left of the row. ये वाली पोजीशन R के लिए नहीं है। R के लिए पहले अगर यहाँ पर R को बैठाऊंगा तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर R बैठ सकता है, यहाँ पर R बैठ सकता है, यहाँ पर R बैठ सकता है, मल्टीप्लाइड विद 3, 6 दिया 18। सो मैंने सीटिंग अरेंजमेंट नहीं किया, इसको सीधा सीधा हमने परमुटेशन से निपटा दिया। ये सुनो भाई, R की पोजीशन यहाँ पर हो सकती है। मान लो अगर R यहाँ पर फिक्स हो गया तो ये तीनों के लिए 3 केस। मान लो R यहाँ पर फिक्स हो गया तो इसके 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 लिए 3 केस। मान लो यहाँ पर R फिक्स हो गया तो इसके इसके और इसके लिए 3 केस। 3 केस का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। 3 बार R हमने फिक्स किया तो 3, आंसर आ जाएगा 18। सभी को क्लियर है? प्रकाश को क्लियर है? सुषमा, आराधना, अभिषेक, फराज, चलो। आईटी बॉम्बे 2021 सेम क्वेश्चन है, बट इस बार 4 की जगह 5 क्वेश्चन, 5 बंदे, 4 की जगह 5 बंदे। Again I'm giving poll, I'll not solve, you have to solve.
5% PQ or STR sitting in a row necessarily in the same order, not necessary. Q and R are separate by 1%. Okay. And S should not be seated adjacent to Q. The number of distinct setting arrangement possible. हो गया. P Q R S T. देखो किन लोगों ने सही बनाया. प्रकाश और जैनिस से 2 लोगों ने सही बनाया, बाकी लोग गलत बनाए. जैनिस कैसे सॉल्व किया भेज मुझे. साक्षी, मोहित, जिन लोगों का गलत बना ये डब्ल्यू एच डब्ल्यू डाल रहा हूँ. ये क्वेश्चन है डब्ल्यू डाल रहा हूँ. आंसर इसका 16 है. और भी क्वेश्चन कवर करने टाइम नहीं होता. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को उठाएंगे. समझो यहाँ कन्वर्ट हम लोग टेस्ट लिख रहे हैं. इसमें मैं बोल दे रहा हूँ. इसके बाद फिर अपने स्क्वायर साइड पे चलेंगे. इसका जो आंसर है इसका आंसर क्या आ रहा है. कितने लोग 3 आ रहा है. 3 आ रहा है ना. श्योर. तो जिनसे नहीं बना वो भी इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. अगर नहीं बना तो आईटी रुड़की एक क्वेश्चन उठा रहे हैं. वैसे कोई नहीं, जितने क्वेश्चन मैंने दिए उतने पूरे के पूरे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेने. फिर टाइम लगेगा. ढूंढ नहीं लेना. एक नंबर को बस श्रीनिवास अरुल. इधर आईटी रुड़की वाले कब तक नाम देते हैं. सीटेड अराउंड स्क्वायर टेबल. ये स्क्वायर टेबल. राहुल सीटेड टू, क्या बोल रहे हैं. राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली. मान लो यहाँ पर राहुल को बिठा देते हैं तो लेफ्ट क्या हो जाएगा मुरली का. राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली. ठीक है. श्रीनिवास सिटिंग टू द राइट ऑफ द अरुल. सही है. एक बार बताइए तो प्लीज. ये हो ना. लेफ्ट राइट क्वेश्चन है. आईटी रुड़की ने दिया था क्वेश्चन 2017 में. ठीक. चलिए दोस्तों, मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ. फिर अपन फास्ट एक 15 मिनट का टेस्ट करते हैं. ठीक है, चलेगा क्या. तो 3 क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए. ये 1 2. अब ये जो डेटा है इसी पे बेस ये क्वेश्चन है बेसिकली. ये 1 2 और ये 3 और ये बस. और इसके बेस पे ये क्वेश्चन है. ठीक है. ठीक है, कर लोगे. मजा आएगा करने में. बिलीव मी मजा आएगा करने में. ये डेटा पढ़ोगे बड़ा सा ना तो रिलेट करोगे. कंसेप्ट बिल्डर है बेसिकली, तो मजा आएगा. ठीक है, कंसेप्ट बिल्डर है, मजा आएगा. पर कर लेना प्लीज. ठीक है, चलो अब अपन फास्ट 15 मिनट का कैलेंडर टेस्ट ले रहे हैं. 20 क्वेश्चन का ले लूँ तो एक बार 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लो प्लीज. मैं सबका नाम याद रखा हूँ तो बेटा सब लोग टेस्ट लिखोगे. अभी जो मैं लेने वाला हूँ सब लोग टेस्ट लिखोगे. आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं कि आप टेस्ट लोगे करके. है ना. आपको ऐसा आपको लगा, आप सोचोगे आपने बताया नहीं. तो यहाँ पर मैंने लिखा था टेस्ट लूंगा करके. नहीं, मेरे ख्याल से मैंने सुबह वाली क्लास में यहाँ पर टेस्ट लिखा था रेड कलर से. याद है 3 बजे के आसपास. सिटिंग अरेंजमेंट में मजा आया. हाँ सिर्फ कैलेंडर में. सिटिंग अरेंजमेंट मजा आया. ये सब क्वेश्चन में मजा आया. तो एक ही क्वेश्चन इसमें दिल दहलाने वाला था जो हमको थोड़ा सा पेन दिया. वो था ये गुड क्वेश्चन. इसके अलावा सारे क्वेश्चन इजी थे. ऐसा आजकल नहीं, अभी मेरे भाई अभी 15 मिनट में चालू करेंगे. मतलब 2 मिनट में चालू करेंगे कैलेंडर. ये कौन है भाई. पढ़ते पढ़ते डाउट भेज दिया ग्रुप में. ये ए कौन है. हु इज ए. हु इज ए.
पढ़ते पढ़ते ग्रुप में डाउट भेज दिया भाई, खतरनाक मतलब। यही पूछ लेता डाउट, और ये वाले क्वेश्चन को तो मैंने 3 बार बताया बेटा बेटा के, इस वाले क्वेश्चन को बताया कि नहीं बताया 3 बार? यस और नो? चलो चालू करते हैं। रेडी टू रॉक। लेट्स हैव फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। 29 फरवरी। चलो सॉल्व करना है आप लोग को, और टाइम लिमिट के बाद जो है आंसर कमेंट करना है, क्योंकि पोलिंग पे आपको सही गलत का पता नहीं चलेगा। तो जैसे टाइम खत्म होगा आंसर कमेंट कर दें। मत देना यार, खुद से बनाया हुआ नोट्स ही काम आएगा। थ्री वाले बच्चे +2 कर लेंगे भाई, थ्री वाले स्टूडेंट +2 कर लेंगे। कमेंट करिए। अच्छा, जिसका नहीं बनेगा ग्रुप में भेजना, अपने स्टूडेंट जिनका बन गया दे विल हेल्प। थर्ड क्वेश्चन। बताओ क्या है? 12th जनवरी 1450 इज अ सैटरडे, देन व्हिच ये रेफरेंस वाला है? व्हिच डे ऑफ द वीक? रेफरेंस वाला क्वेश्चन है भाई। यस और नो? आंसर क्या है? संडे। चलो नंबर 4। डे कौन सा है? अब तो फास्ट बता दोगे। जून का मंथ कोड क्या है? जून का मंथ कोड क्या है? 4 5 6 7 क्या है? 4। ठीक है, 1900 का क्या होगा? 1900 का 0। 98 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी वाले +2 कर लेंगे भाई। नंबर 5। फास्ट कर रहे हैं अपन ना, 60 सेकंड में। कमेंट कमेंट करिए। सैटरडे कैसे आ जाएगा मुझे? फ्राइडे आ रहा है सभी का? जल्दी से डे बताओ फास्ट। कमेंट
क्या आंसर बोलो? एग्जैक्टली नन ऑफ दीज, क्योंकि ट्यूसडे आ रहा है। इसका निकालो क्या है? मैं पता था ट्यूसडे है, मेरे बेटे का बर्थडे है। चलो इसका बताओ। चलो कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों को ना एच डब्ल्यू दे रहा हूँ, इसके आगे क्वेश्चन एच डब्ल्यू रहेंगे। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे करो, पहले लिख देता हूँ। ये सॉल्व करो। कैसे दिखाएगा भाई? चलो इसके आगे क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, है ना? तुम लोग भी सोच रहे हो सर सॉल्व करवा रहे हो। ये देखो यहाँ से 11 क्वेश्चन होमवर्क है, यहाँ से 11 क्वेश्चन होमवर्क है, ये सब होमवर्क है, ठीक है? 20 तक है, ऑल आर एच डब्ल्यू। क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, कल छुट्टी है। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। बी ब्लेस्ड विथ हेल्थ एंड वेल्थ एंड विथ फुल पॉजिटिविटी। हैप्पी दिवाली यार, थैंक यू सो मच। आज वो देखते हैं अपन थैंक यू वाला जो है उसको अपन 1000 मारते हैं। थैंक यू वाले को 1000 करते हैं। चलो मिलके मैं फोटो लेके फिर स्नैप डालूंगा अपने उस पर, इस पे, उस पे। और थैंक यू लिखने के मुझे हैप्पी दिवाली लिखना, और वो थैंक यू वाले को आज तो एकदम हिला के पूरा फोड़ देते हैं। 200 होने वाला है वैसे। जिसको भी कमेंट करना हैप्पी दिवाली कमेंट करना, सो दैट ये मैं डालूंगा अभी अपने स्टेटस पे। हैप्पी दिवाली एवरीवन। बाहर बम भी फूट रहा है, सो विश यू ऑल हैप्पी दिवाली एंड क्या बात है, थैंक यू सो मच। 500 पार होने वाला, थैंक यू। क्लास में करता हूँ एंड, मिलते हैं बहुत जल्द। चलो एप्टीट्यूड शानदार तरीके से अपना वाइंड अप है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन बस बचे हैं, वो अपन कर लेंगे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 500 500 करते हैं फिर मैं क्लास बंद करता हूँ। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली अनअकैडमी वाली। चलो भाई 500 ओके पार। चलो थैंक यू सो मच।